वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। गाइस आपके साथ बात शेयर करनी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपने कहीं इसमें स्किप नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी बातें होती हैं सारी इंफॉर्मेटिव होती हैं और वो मेरा एक्सपीरियंस होते हैं, जो मैंने नॉलेज गेन किया होता है उस पर खुद इंप्लीमेंट किया होता है एंड देन उसके बाद आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज आपके साथ बात शेयर करने लगी हूँ। पहले तो मैंने अल्लाह के शुक्र से खुद सीखा और अब जो है ना आपके साथ शेयर करूँगी। आज से तकरीबन 10 साल पहले पुरानी बात है और जो मैं आपके साथ बात कर रही हूँ वो मैं अपने ही बिहाफ पे करूँगी, यानी कि अपनी ही स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी। स्टोरी से मुराद ये है कि कौन सा ऐसा मोमेंट था आज से तकरीबन 10 साल पहले जो मुझे सीखने को जिससे मिला और अल्हम्दुलिल्लाह उन 10 सालों के अंदर कहीं स्किप भी हो जाता था, माइनस हो जाता था, माइंड से निकल जाता था। लेकिन यह है कि जानबूझ के कभी भी मैंने उस चीज़ को अपनी माइंड से स्किप नहीं किया। अदरवाइज़ उस चीज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी फॉलो करती हूँ और इंशाल्लाह मरते दम तक करूँगी और वही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन है, जैसे मेरे दिल के बॉटम में जाके वो बात लगी थी, इंशाल्लाह मैं भी कामयाब हो सकूँगी आप तक पहुँचाने में ये मैसेज। तकरीबन 10 या 11 साल पुरानी बात है। मैं 3 या 4 क्लास में थी तो हमारे स्कूल में अनाउंसमेंट हुई कि भाई आज असेंबली जो है ना आधा घंटा लेट होगी, यानी कि मज़ीद आधा घंटा जो है ना लेट हो सकती है। तो हम सब ने हैरानगी से पूछा क्यों, वाई। तो 3 एक आलिमा आई, ठीक है, मौलमा, वो आई। उन्होंने बड़ी अच्छी आंखें ना सब सारे असेंबली में हॉल में जितने भी बच्चे थे उन सबके सामने कहा, तकरीबन तब मैं 2 या 3 क्लास में होंगी। उन्होंने बोला कि आगे बड़े प्यार से बोला, ना हेलो ना हाय ना गुड मॉर्निंग, उन्होंने बोला अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो हम लोगों को पता चल गया, हम लोगों ने अपने माइंड में ये नोट डाउन कर लिया कि 100% ये जो है ना कोई मौलमा ही है जिन्होंने हमें कोई मैसेज देना होगा। और वही बात निकली, क्योंकि उनका एक तो उनकी ग्रूमिंग भी इस तरह से थी, उन्होंने फुल अपने आप को कवर किया हुआ था। दूसरा ये कि उनके बोलने का अंदाज़ ही माशाल्लाह इतना मीठा और इखलास। जो बात हमारे से शेयर की, उन्होंने ये कहा कि आजकल के दौर में हम सारे आपस में जब भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज लाइफ में या रिलेटिव्स में या वैसे स्कूल्स में या एकेडमी या ट्यूटर कहीं पे भी जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो हाय ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं, गुड मॉर्निंग इस तरह के अल्फाज जो है ना यूज़ करते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, आपने इन अल्फाज को स्किप कर देना है और आपने आज से बोलना है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब चूँकि हम लोग छोटे थे, मैं 2 क्लास में थी आई थिंक, तो मैंने कहा ये किस तरह का अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि, इतना लंबा बोलेंगे, मतलब कि क्या लोग कहेंगे, मतलब कि पढ़ भी रहे हैं बच्चे और ये इतना बड़ा। फिर वो कह भी देते हैं काफ़ी लोग बाबा रहमतुल्लाह, पता नहीं इस तरह के अल्फाज यूज़ करते हैं एज आ मतलब कि वो करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए कि क्या इतना बड़ा सलाम ले रही, बस अस्सलाम वालेकुम बोल दिया ख़त्म। आपको भी पता है, मुझे भी पता है इसकी फजीलत क्या है। अस्सलाम वालेकुम बोलने की 10 है और अगर उन्होंने साथ ही बताया कि वा रहमतुल्लाहि 20 और वा बरकातहू 30, यानी कि 30 नेकियां आपको मिलती हैं। तो हम सब ने हैरानगी से पूछा क्या मतलब है, एक तो इतना बड़ा लफ्ज़ भी बोले और कॉलेज लाइफ में तो बड़ा मुश्किल होता है, स्कूल लाइफ में क्या इतना लफ्ज़ बड़ा बोले। लेकिन जब उन्होंने बताया 30 नेकियां मिलती हैं तो थोड़ा बहुत समझ आया कि हाँ सही कहा। लेकिन साथ उन्होंने बोला कि जब हम इस्लाम में पहल करते हैं तो इसके साथ ही साथ जो है ना अल्लाह ताला जन्नत में सलाम में पहल करने वालों के लिए जन्नत में 70 दरवाज़े खोल देते हैं। हम 70 दरवाज़े उस इंसान के लिए खोल देते हैं जो सलाम में पहल करते हैं। और इसके साथ उन्होंने बताया कि मुझे उनका नाम एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मैं अपनी टू दी शॉर्ट वर्डिंग में बताऊंगी। उन्होंने ये भी बताया कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला ने ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि भाई आप बाज़ार जा रहे हैं, खैरियत है? तो उन्होंने बताया कि मैं इसलिए बाज़ार जा रहा हूँ कि नेकियां इकट्ठी कर सकूँ। और वो वहाँ जाके अलग अलग जो भी शख्स मिलते थे उनसे ये फुल सलाम लेते थे। एक तो ये कि ये एक तो सुन्नत भी है और आपको पता है और मुझे भी पता है सुन्नत का मतलब क्या होता है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकॉर्डिंग ज़िंदगी गुजारना है, जैसे उन्होंने गुजारी है, जिस तरह से उन्होंने कहा। सुन्नत का एग्जैक्ट अगर अपनी वर्डिंग में बताऊँ तो मीनिंग यही है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है, जिस तरह से उन्होंने गुजारी है, जिस तरह से उन्होंने बताया। तो अब जैसे वो हर किसी से पूरा सलाम लेते थे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गाइज़ FSC जब मैं कर रही थी, सेकंड ईयर में थी, तो कॉलेज में हमारी टीचर थी, वो गिफ्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ रही थी, पता नहीं MA इस्लामियात कर रही थी। तो वो अपना लेक्चर वहाँ से अटेंड करके फिर हमें आगे जो है लेक्चर देती थी। तो उन्होंने बताया कि एक सुन्नत को जो है ना हमारे तर्जुमातुल कुरान का ही था, तो वो बताया उन्होंने कि जो एक सुन्नत को ज़िंदा रखते हैं ना, अल्लाह एक सुन्नत को जो ज़िंदा रखता है, ठीक है, अल्लाह ताला उसको 40 शहीदों के बराबर सवाब देता है। अब 40 सुन्नत को ज़िंदा रखने का क्या तरीकाकार है, यानी कि हम इस तरह से सलाम भी ले सकते हैं फुल, ठीक है। फिर हम पानी 3 घूंटों में पी लो तो ये भी एक सुन्नत ज़िंदा होगी। अगर हम सीधे हाथ से पीते हैं ये भी एक सुन्नत ज़िंदा होगी। अगर हम जो है ना बैठ के पीते हैं तब भी सुन्नत एक ज़िंदा होगी। इसी तरह से अगर हम जो है ना नीचे जा रहे हैं तो दुआ पढ़ते हुए चले गए सीढ़ियों की, ठीक है,
सुभान अल्लाह, और फिर ऊपर आते हुए अल्लाह अकबर, तो ये भी एक सुन्नत ज़िंदा होगी। तो यानी कि एक सुन्नत ज़िंदा करने की 40 शहीदों के बराबर सवाब मिलता है। तो फिर तो हम लोग को अपनी ज़िंदगियों में ये चीज़ ऐड कर लेनी चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने बताया हम उस तरह से ही अपनी ज़िंदगी गुजारें। उम्मीद करती हूँ कि आपके साथ जो मैंने बातें शेयर की हैं अपनी स्कूल लाइफ़ की, कॉलेज लाइफ़ की, और जिससे मैंने सीखा, और इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में भी थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा। यही अगर हम फंक्शन में गए हुए हैं एक शौकिया मारते हुए या जो भी है, इस तरह से खड़े होकर खाना जो खा रही है वही अगर हम बैठ के खाएंगे वो भी एक सुन्नत ज़िंदा हो जाएगी। घर में एंटर हुए सलाम ली, ये भी एक सुन्नत होगी, और 40 शहीदों के बराबर कितनी बड़ी बात है। तो इसके अलावा एक और हदीस थी, वो मैं अपने माइंड से स्किप हो गई। इंशाल्लाह जब मुझे याद आएगा आपके साथ शेयर करूँगी। आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं सबके साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, पॉजिटिव से कमेंट पास कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।